चलिए मैडम, तो हम बात कर रहे हैं कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और नाम बहुत अच्छा है, राम लखन एंड ब्रदर्स। ठीक है। ट्रिपल कॉलम की जब मैं बात करता हूँ तो एक कॉलम का आएगा होगा डिस्काउंट का होगा, एक कैश का होगा और एक बैंक का होगा। डिस्काउंट में डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड होता है। डिस्काउंट अलाउड हमारे डेबिट साइड पर आता है और रिसिप्ट हमारा क्रेडिट साइड पर आता है। सबसे पहले मैडम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश एक 12,000 रुपीज़ और बैंक के 36,000 रुपीज़। अच्छा, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे भैया, ये फॉर्मेट बना लेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। बहुत ही सिंपल है, डेट आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक, डेट, बट ये सब चीज़ें, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, रिसीप्ट, कैश और बैंक। ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको पता है कि पहली वाली में तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बोलोगे भैया ये दोनों क्या है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस है, कैश और बैंक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम कैसे लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ तक किसी तरीके की कोई समस्या। कैश में 12,000 रुपये और 36,000 रुपये। अच्छा, एग्जामिनर हमको एक और चीज बोल देता है, अभी तो बैंक बैलेंस दिया हुआ, बैंक ओडी होता तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आ रहा है ध्यान, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पर उसका बैलेंस आता। ठीक है। आगे फिर हम बढ़ते हैं कि कैश द चेक फॉर ₹15,000 एंड पेड सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी इन कैश 12,500। कैश द चेक मतलब कोई एक चेक था जिसको हमने क्या करवाया, कैश करवाया 15,000 रुपीज़ का, और हमने सैलरीज भी पे करी, कौन से महीने की, मंथ के महीने की, इन कैश। काय पे करी, कैश पे करी 12,500 की। तो देखते हैं, पहली वाली तो भैया मेरे पास कॉन्ट्रा हो जाएगी। मेरे पास एक चेक था जिसको मैंने कैश करवाया, तो मैं बोलूँगा मेरे पास कैश तो बढ़ जाएगा। एंट्री कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं बोलूँगा कैश देखो भैया मेरे पास बढ़ गया और यहाँ से मेरे पास बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये टू बैंक दिख रहा है और ये आपको बाय कैश यहाँ पर दिख रहा है। डेट का खास ध्यान रखना है, जो हम डेट लिखते हैं कौन से उसमें लिखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर हम लिखते हैं। कॉन्ट्रा आपको समझ में आया। उसके बाद इस यहाँ पर हमने फरवरी की सैलरी पे करी, कितनी, 12,500 रुपीज़। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और एंट्री बाय सैलरीज। क्या चीज़, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप बोलोगे कि भैया हम क्या कर देंगे, यहाँ से कैश से कम कर देंगे। तो ए माइनस वाली मेरे पास साइड होती है, मैंने यहाँ पे देखो कैश, यहाँ पे मेरे पास 12,500 कम हो गया है और मैंने यहाँ पे बाय सैलरीज लिख दी। इतने में कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की आ रही है, बात समझ में? आगे बढ़े। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर फोर्थ वाले पर है, फोर्थ वाले पर क्या लिखा हुआ है, फोर्थ वाले पर है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन आर बैंक अकाउंट। कोई मिस्टर सुनील सेठ था, ऐसा कल भी एक क्वेश्चन आया था ना जहाँ पे तुम्हारी फ्रेंड ने सीधा बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया था। तो ये वैसा ही है, यहाँ पर कोई सुनील सेठ था जिसने हमारे खाते में जाके सीधा 3,000 रुपये क्या कर दिए, जमा कर दिए, और हमने उसको डिस्काउंट दिया कितना, 100 रुपये का। तो 3,000 रुपये से क्या हो जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और टू सुनील आ जाएगा, और बाकी जो मैंने डिस्काउंट अलाउड करा, 100 रुपये का डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 4 तारीख का। बड़ा ही सिंपल है। 3,000 से देखो भैया यहाँ पे मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ गया और मैंने उसको 100 रुपीज़ का क्या करा, डिस्काउंट दे दिया। इतने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फोर्थ में आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे रिसीव फ्रॉम एन आउट स्टेशन कस्टमर। आउट स्टेशन कस्टमर आप समझ ही रहे हो, अ नेट अमाउंट बाय चेक के थ्रू मिला ऑफिस 9,500 आफ्टर अलाउइंग 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट देने के बाद मुझको चेक मिला 9,500 का। चेक के केस में मुझको ये चेक करना होता है क्या मैंने चेक को सेम डे में बैंक में जमा करा या नहीं करा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चेक वॉज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक ऑन 12 मार्च। मिला कब, मुझको 10 तारीख को, लेकिन मैंने जमा कब करा, 12 मार्च को। तो अब मैं उसे आज के ट्रीट करूंगा, चेक किसके बराबर ट्रीट होगा, कैश की तरह मैं उसको ट्रीट करूंगा। ठीक है। और बैंक ने उसमें 20 रुपीज़ और लिए मुझसे कलेक्शन चार्जेस के। तो बैंक डेबिटेड 20 एज अ कलेक्शन चार्ज। तो भैया जब बैंक क्या करेगा, 20 रुपये डेबिट करेगा, तो उसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस 20 रुपये से कम हो जाएगा। आधी बात समझ में इतनी। तो मैं इसको किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैंने 9,500 को कैश में लिखा। ठीक है। अब देखना ध्यान से, अच्छा ये कैलकुलेशन समझो। ये कैलकुलेशन में कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि कुछ मुझको कितने रुपए मिलने थे, मुझको मिलने थे एक्स रुपये। कितने रुपए, एक्स रुपये मिलने थे मुझको। मैंने उसको 5% का डिस्काउंट दिया। 5% मतलब
यही। तो x का मैं अब तो जो मुझको मिले वो मुझको मिले होंगे 95%। इसका मतलब मुझको अगर 9500 रुपीज़ मिले तो किसके बराबर है वो 95% के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ 9500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर मेरे पास नहीं 9500 डिवाइडेड बाय नहीं 9500 इंटू 5 अपॉन 100। इंटू 100 एक मिनट डिवाइडेड बाय 95 कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है। ठीक है, तो देखना यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन मेरे पास कितने रुपए की होगी 10,000 की होगी। 10,000 में से 5% ही तो है 95,000 का। नहीं सुनो मैं बोल रहा हूँ ये जो इसको बस यहाँ पर एक समझ लो, इसी पे थोड़ी सी मैथ्स है। रिसीव्ड एक कोई कस्टमर था अ नेट अमाउंट बाय चेक, उसने मुझको 9500 दिए। मैंने कहा कि इस कस्टमर ने मेरे कुछ पैसे देने होंगे, मान लेते मैंने कहा कुछ पैसे कुछ रुपए उसने देने होंगे। तो ये जो कुछ होंगे ये 100% होगा मेरे पास पैसा, कुछ भी हो सकता है वो। मैंने उसको 5% का डिस्काउंट दिया। पर 9500 रुको तो दीदी, ये 5% का मैंने उसको क्या करा, तो मुझको कितने रुपए मिले होंगे 95% पैसे मिले होंगे, हाँ या ना? पक्का। तो मैंने कहा कि मुझको रिसीव्ड हुए 9500 हुए, किसके बराबर है 95% के बराबर। तो टोटल पैसा कितना होगा उसके लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ? मुझको मिले थे 10,000, मिले कितने 9500। तो 500 का क्या मैंने क्या करा होगा डिस्काउंट अलाउड करा होगा। क्लियर हुआ? तो अब आपको मुझको ये बताओ क्या ये सब चीज़ें समझ में आई? क्या आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि 9500 और ये 500 कहाँ से आया? ये समझ में आया कि 95 मैंने कैश में क्यों लिखा? क्योंकि मैंने उस चेक को सेम डे में बैंक में डिपॉजिट नहीं करा था, इसलिए मैंने वो चेक किसके बराबर ट्रीट करा, कैश के बराबर ट्रीट करा। और 500 रुपये का क्या हो गया डिस्काउंट अलाउड हो गया। क्लियर हुई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मैंने 10th वाला भी आपके साथ सॉल्व कर लिया। अच्छा और भी है, मैंने उस चेक को बैंक में कब डिपॉजिट करा? चेक वॉज डिपॉजिटेड बैंक में मैंने 12 जिस दिन मैं डिपॉजिट करता हूँ उस दिन क्या बन जाती है कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है, पता है ना? जिस दिन हम डिपॉजिट करते हैं उस दिन क्या बन जाती है कॉन्ट्रा। तो उस दिन की बन जाएगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9500 और 9500। और बैंक ने इस काम के लिए मेरे 20 रुपये काट दिए, तो मैं इसको बैंक चार्जेस को क्या कर दूंगा 20 रुपये से ए माइनस कर दूंगा। क्लियर हुआ? कॉन्ट्रा कहाँ गई? ये रही। ये आपको ये कॉन्ट्रा समझ में आई? आपको ये कॉन्ट्रा समझ में आई? आपने कहा कि भैया ये देखो हमने यहाँ पे बैंक बैलेंस ए प्लस कर दिया, यहाँ से मैंने कैश ए माइनस कर दिया, और जो बैंक ने मेरे जो 20 रुपये काटे वो ये रहे बाय बैंक चार्जेस दो, ये 20 रुपये। क्लियर हो गई? अगर मैं डायरेक्ट माइनस करके लिखूं? नहीं वो तो अलग दिखाएंगे ना मुझे बैंक चार्जेस को, तो क्योंकि चेक तो 9500 का है ना। फिर है भैया गोविंद था कोई बंदा, गोविंद सेटल इट्स अकाउंट ऑफ 6,000 बाय चेक ऑफ ₹5900। गोविंद ने हमारे कितने रुपए देने थे 6,000 रुपये, उसने 5900 का चेक दिया। 6,000 रुपये देने थे और 5900 का चेक दिया, और हमने चेक को डिपॉजिट करा 15 मार्च में। तो आप मुझको बोलोगे कि भैया ये भी चेक तुम्हारे पास 15 तारीख को हो रहा है, तो इसको 11 तारीख को तो आप कैश ट्रीट कर लो, और जिस दिन आप डिपॉजिट करोगे उस दिन कॉन्ट्रा हो जाएगी, और यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। 6,000 रुपये मिलने थे, 5900 में बात बनी तो 100 रुपये का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 5900 समझ में आया? आया 5900 और फिर ओहो डिस्काउंट नहीं, क्या लाइन लिख दी इन्होंने ऐसी। यहाँ पर है गोविंद सेटल्ड इज अकाउंट ऑफ 6,000 बाय अ चेक ऑफ ₹5900। तो यहाँ पे भैया जो वो था अकाउंट वो कितने का था 6,000 का था, लेकिन उसने दिए कितने 5900 रुपीज़ में वो सेटल कर दिया, फुल सेटलमेंट हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो हमने उसको क्या करा, एक तरीके से 100 रुपये का डिस्काउंट तो दिया ही, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट इसकी रिकॉर्डिंग कर रखी 5900 की। ठीक है, ये समझ में आ गया? कॉन्ट्रा समझ में आए या नहीं आई? आ गई? तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। वो एंट्री ये नहीं, वो एंट्री ये है। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर, पहले इसको समझो, इसको समझो। ये
यहाँ पे समझना। तो मैं समझ गई डिस्काउंट जो 20 रुपीज लिए। नहीं 20 रुपीज़ नहीं, ये गोविंद था, गोविंद ने हमारे 6000 रुपीज़ देने थे, उसने एक चेक दिया 5900 का, तो 100 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट अलाउड करा होगा, क्योंकि ये चेक हमने सेम डे में बैंक में जमा नहीं करा तो उसको मैं कैश ट्रीट करूँगा। 5900 से मेरे पास कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 100 रुपये, वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये समझ में आया। 6000 5900 59। अब ये, और मैंने फिर जब उसको 15 तारीख को जब मैंने जमा करा उस दिन वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा हो जाएगी। 15 तारीख को वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आप समझ रहे हो 5900 और 5900, ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा हो जाएगी। बैंक आपका पास 59 से बढ़ जाएगा, यहाँ से कैश कम हो रहा है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद है यहाँ पे सेटल रवि अकाउंट ऑफ 8200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 एज डिस्काउंट। हमने रवि के 8200 रुपीज़ देने थे, हमने 200 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया और हमने उसको बाकी पैसे दे दिए होंगे। कैसे दिए, 6000 रुपये का हमने चेक दिया, बाकी हमने कैश में दिए। क्लियर हो रहा? 8200 हमने रवि के देने थे, सेटल रवि अकाउंट 8200 रुपीज़ का था, 200 रुपये का मुझको डिस्काउंट मिला। 8200 में से मैं 200 माइनस कर लूँगा, 8000 आया। 8000 में से मैंने 6000 रुपये का चेक दिया, तो बैंक से कम हो जाएगा और बाकी कैश से कम हो जाएगा। डेट कौन सी है इसकी, 16 तारीख है। डेट कौन सी है इसकी, 16 तारीख, 16 तारीख। तो ये समझ में आया आपको? ये देखो 16 तारीख वाला बाय रवि है, 200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, 2000 रुपये कैश दिए, बाकी 6000 रुपये बैंक से। कोई दिक्कत? आगे उसके बाद हम बात कर रहे विड्रू फ्रॉम बैंक 15,000, हमने बैंक से 15,000 रुपीज़ निकाले, एंड एन ऑफिस इक्विपमेंट टाइप राइटर वॉज परचेज फॉर 12,000 एंड द बैलेंस टेकन बाय द ओनर। देखो हमने निकाले कितने, 15,000 रुपीज़ निकाले। मैं कहा सिर्फ यहीं तक की बात करो तो कॉन्ट्रा भी तो बन सकती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद जब मैं ऑफिस का इक्विपमेंट खरीदूंगा 12,000 रुपीज़ का, तो 12,000 रुपये का कैश चल जाएगा और बाकी वो जो ओनर लेके जाएगा तो ड्राइंग हो जाएगा। ये आया समझ में? फिर से बताऊं? समझ गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात की 17 तारीख की, यहाँ पर ध्यान देना, ये रहा 17,000 ये पहले हमने ऑफिस, इन्होंने क्या करा, इसको डायरेक्ट वो कर दिया, कॉन्ट्रा करके शो नहीं करा। इन्होंने कैसे करके बनाई होगी एंट्री, बता सकती हो? इन्होंने जो जर्नल बनाई होगी वो कुछ इस तरीके की बनाई उस डेट की। ऑफिस कितने रुपए निकाले बैंक से, 15,000 रुपीज़ निकाले। क्या टाइप राइटर खरीदा 12,000 रुपीज़ का, और क्या था, और बाकी ड्राइंग्स कर दी थी 3,000 रुपीज़ की। ठीक है, एक तरीका तो ये है, पहला तरीका वो है जो मैंने तुमको बताया। ड्राइंग्स L माइनस में ही आती है मैडम। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, बैंक बैलेंस आपका कम हो रहा है, टाइप राइटर में A+ का रूल लग जाएगा। ठीक है, तो ये रहा देखो यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 रुपये समझ गए, ड्राइंग तुम 3,000 रुपये समझ गए, इन दोनों से बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर ये तो नहीं आएगा, उसके बाद वाला उधार में जो हमने बेचा संजय को, ये तो नहीं आने वाला। उसके बाद यहाँ पे संजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500 एंड सेटल हिज अकाउंट बाय चेक। हमने देखो यहाँ पर क्या करा, संजय को पहले 8,000 रुपीज़ के गुड्स बेचे, 500 के उसने वापस कर दिए और बाकी हमको चेक दे दिया। 7,500 का मुझको चेक मिल गया। मैं देखता हूँ मैंने जमा कब करा। बैंक नोटिफाइड दैट संजय चेक हैज़ बिन डिसऑनर। जैसे डिसऑनर होता है, बैंक ने क्या कर दिया, 20 रुपये और काट लिए चेक के डिसऑनर होने पे। और डिसऑनर होने पे मैंने तुमको क्या कहानी बताई थी कि मैं संजय को फ़ोन करके बोलूँगा कि भाई जो तूने मुझको चेक दिया, भाई जो तूने मुझको चेक दिया वो तो बाउंस हो गया। बाउंस होने की वजह से तू मेरे दोबारा से क्या बन गया, डेटर बन गया या असेट्स बन गया, और मेरा पास बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुई बात? यही हो जाएगी। तो 19 तारीख और दूसरा कौन सा है, 22 तारीख। ये देखो 1922 की कहानी समझ लो पहले, 19 ये समझ लेना। क्या आपको 7,500 वाली कहानी समझ में आई? ये कहाँ से आया? 8,000 रुपीज़ का मैंने उसको सामान सोल्ड करा था क्रेडिट सेल, वो तो रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन उसने इसमें से 500 का वापस करा तो बैलेंस क्या बच गया, 7,500। क्या ये समझ में आया? उसके बाद हमने उसको यहाँ पे बैंक में A+ तो कर दिया, लेकिन बैंक ने हमको फ़ोन करके कहा कि भैया उसका तो चेक बाउंस हो गया, तो इतना मेरे पास यहाँ से बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 7,520 से A- हो जाएगा। आया है समझ में? और वो मिले दोबारा से क्या बन जाएगा,
हम 7500 में प्लस करेंगे। हाँ 7520 प्लस बैंक चार्जेस अलग से भी दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और संजय क्या हो जाएगा उसके बाद, समझ में आया? संजय मिले दोबारा से क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चेक है कितने रुपए का, 3000 रुपीज़ का, अशोक को दिया एडवांस अगेंस्ट एन ऑफ आर ऑर्डर ऑफ फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 5000 रुपीज़ का फर्नीचर था, लेकिन भैया हमने उसको 3000 रुपये क्या कर दिए, एडवांस में पे कर दिए। तो ये हमारे पास से कैश यहाँ से क्या हो जाएगा, कम। कैश कम हो जाएगा। कहाँ हो रहा है, ये तो कम हो नहीं रहा। क्या है, सेल हुई है। आया समझ में? 3000 रुपीज़ का, क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या दिया, एडवांस तो दिया, लेकिन क्या दिया होगा, चेक दिया होगा। देखो हमने यहाँ पे उसको चेक दिया है, ठीक है। रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय से हमको मिल गया। जो ये वो नहीं हुआ था 7500 प्लस 20, तो हमको 7520 से वापस हमको रिसीव्ड हो गए 25 तारीख को, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतने पास हमारे पास कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये रहा, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद है गुड्स वर्थ रुपीज़ 12,000 वर परचेज फ्रॉम शाम से हमने परचेज करा ऑन 15th इंस्टेंट, इट्स पेमेंट वॉज मेड टुडे। 15 तारीख को हमने उसको परचेज कर लिया था, आज हमने उसकी क्या करी, पेमेंट करी, और हमको 5% का कैश डिस्काउंट मिल गया। तो आप 12,000 का 5% CD कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। पेमेंट आप इसकी निकाल दो, 11, 400 और 600 निकाल लोगे। कैसे करके, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5% 600 आ गया, ठीक है। पेड टू मनोहर बाय चेक, ये भी हो जाएगा, सिंपल है। बैंक से हम 8,000 रुपये कम कर देंगे। और उसके बाद है कैश सेल्स थी टू डेट 80,000 ऑफिस 60,000 बैंक, हमने 80,000 रुपये की कैश सेल्स करी, 60,000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिए। कहने का मतलब ये, कैश सेल्स करी 80,000 रुपीज़ की, 60,000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिए। तो ये रहा देखो, 60,000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिए, 20,000 रुपये हम पे कैश हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट बैंक ने कलेक्ट करा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जब बैंक क्या, देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को आप इस तरीके से समझो कि हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा, समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर्स वगैरह खरीद रखे हैं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट बोलूँगा, और वहाँ से आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो 300 हमारा बैंक बैलेंस में आ जाएगा टू इंटरेस्ट। लास्ट में वो लोग वो बोल रहे डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 10,000, वो बोल रहे कि 10,000 रुपये छोड़ दो और बाकी सब बैंक में पैसा जमा कर दो। इंपॉर्टेंट है 31 वाला, इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ। 31 वाले को ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, पहले पूरे कैश का टोटल कर लेना। डिस्काउंट अलाउड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिसीव्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सबसे पहले कैश का टोटल कर लो, 699,920, यहाँ पर भी टोटल कर लेना 599,920। समझ में आया? यहाँ का भी टोटल कर लिया, यहाँ का भी टोटल कर लिया। वो बोलते हैं कि 10,000 रुपये कैश रहने दो, 10,000 रुपये कैश रहने दो, यही तो लिखा हुआ। 10 डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 10,000, 10,000 रुपये छोड़ के बाकी कैश बैंक में जमा कर दो। 10,000 रुपये छोड़ के बाकी कैश बैंक में जमा कर दो। डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग रुपीज़ 10,000, बस यही वाला पॉइंट है इसमें समझने वाला जो मेन है। तो हमने सबसे पहले कैश का टोटल कर दिया 69920 59920, दोनों साइड का टोटल कर दिया। और जितना भी डिफरेंस आएगा, जितना भी क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, बैंक में जमा कर देंगे। जैसे ये 30020 हमने ये यहाँ पे कॉन्ट्रा हो गई, देखो बैंक में हमने यहाँ पर जमा कर दिया। क्लियर हुआ? 10,000 रुपये छोड़ के, और बैंक का फिर हम उसके बाद टोटल नॉर्मल कर लेंगे। क्लियर? ये बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया, और यही अगली बार टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज इसमें ध्यान में समझना, इसका हमें यहाँ पे देखो कैश का क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी पता चल गया, नहीं आया समझ में? कैसे करके, जब वो बोले कि भैया 10,000 छोड़ने की बात करें तो हमको कैश का तो पता ही चल गया। ठीक है, करो इसको।